दोस्तों नमस्कार। जो कहानी आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। और ये कहानी है एक भूतिया कुएं की, जिसमें ऐसा कहा जाता था कि जो लोग वहां पहुंच जाते थे वो वापस फिर नहीं आते थे। भूतिया खूनी कहानी रेगिस्तान की एक मौत की कुएं की है। कहा जाता है कि जहाँ केवल पानी की एक बूंद की तलाश में कई जिंदा इंसान दफन हो गए। दरअसल शहर से कई किलोमीटर दूर एक वीरान रेगिस्तान था। रेगिस्तान के आसपास कुछ ऐसी रहस्यमय जगह थी जहां खनिज पाए जाने के संकेत मिले थे। अब खनिज के लालच में कई लोग उस रेगिस्तान में जाने की कोशिश करते थे और रेगिस्तान की रेत में कहीं खो जाते थे। हालांकि कुछ लोगों का अनुभव था कि वहां से वापस आने का भी रास्ता है और कुछ लोग वापस आए भी थे, ऐसा कहना है लोगों का। लेकिन वह रेगिस्तान से ज़्यादा अंदर प्रवेश तक नहीं कर पाए। इसीलिए उनकी किस्मत अच्छी थी, क्योंकि वे रेगिस्तान की ज़्यादा गहराई में नहीं गए। ऐसे ही एक व्यक्ति जिसका नाम कृपाल सिंह था, जो कि बहुत हिम्मती अपने आप को मानता था। दरअसल वह ऊँट से रेत के रास्ते सामान ढोने का काम करता था। एक दिन गलती से वह रास्ता भटक जाता है और मौत के रेगिस्तान के करीब पहुंच जाता है, लेकिन उसकी ऊँट आगे नहीं बढ़ता और वह वापस लौट आता है। कृपाल सिंह भूतिया रेगिस्तान की खूनी हलचल महसूस की थी। उसे समझ में आ गया था कि यदि उसका ऊँट उस जगह से उल्टे पांव भागा है तो जरूर वहाँ कोई खून रहस्य छुपा है। रेगिस्तान में एक सोलर प्लांट लगने वाला था, जिसके लिए उसी रहस्यमय रेगिस्तान की टीम रिसर्च करने पहुंची थी। अब रिसर्च टीम को पता लगाना है कि रेगिस्तान के किस हिस्से में सबसे ज़्यादा तेज़ सूरज की रोशनी आती है, क्योंकि उसकी किरणों की मदद से विद्युत उत्पादन किया जा सकता था। रिसर्च टीम स्पेशल गाड़ी से रेगिस्तान में पेट्रोलिंग करने लगती है। अब रेत में गाड़ी की गति कम होती है, इसीलिए वह धीरे धीरे ही रेगिस्तान के तापमान नापते हुए बढ़ते जाते हैं। लेकिन अचानक वहाँ उसी मौत के कुएं करीब पहुँच जाते हैं, जहाँ से कोई वापस नहीं आ सकता। गाड़ी मौत के कुएं की रेत से फिसलने लगती है। गाड़ी का ड्राइवर ब्रेक लगाकर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कुएं की ढलान की वजह से वह संतुलन खो देता है और गाड़ी मौत के कुएं में समा जाती है। हजारों टन रेत गाड़ी को दबा देती है। वहाँ की कंपनियों को सूचना मिलती है कि उनकी गाड़ी कोई पता नहीं चला है। कंपनी के अधिकारी सैटेलाइट पिक्चर मंगवाते हैं ताकि उसे ट्रैक किया जा सके, लेकिन ताज्जुब की बात यह है, एक वक्त के बाद सैटेलाइट पिक्चर्स में भी उसकी गाड़ी नज़र नहीं आती। अब रेगिस्तान का रहस्य खुलने के बजाय उलझता जा रहा था। कंपनी के बहुत से पैसे उस प्रोजेक्ट में लगे थे, इसीलिए उन्हें किसी भी हालत में सर्वे पूरा करना था, क्योंकि उनके ऊपर से दबाव था। कंपनी के अधिकारियों को पता चलता है कि कृपाल सिंह नाम का एक व्यक्ति उस सैटेलाइट पॉइंट से आगे तक जा चुका है, जिसके सबूत वीडियो में है। अधिकारी अपनी टीम के साथ कृपाल सिंह के घर पहुंचते हैं। कृपाल सिंह के घर में खाना बन रहा होता है और अधिकारियों को दरवाजे पर देखते ही पूछता है, आपको किससे मिलना है? अधिकारी उसे उसी के नाम से संबोधित करते हुए हाथ बढ़ाते हैं। कृपाल सिंह को सभी को बैठने कहता है और जब उसे पूरी बात पता चलती है वह उन्हें मना करने लगता है। वह उन्हें बताता है कि वहाँ कोई रहस्यमय शक्ति है जो मुझे महसूस हुई। आप अपना काम रोक दीजिए। लेकिन कंपनी के अधिकारी कृपाल सिंह को मोटी रकम की लालच देते हैं और उसे अपनी रिसर्च टीम का हिस्सा बना लेते हैं। कृपाल सिंह काफ़ी समय से बेरोजगार था और उसे सर में कई लोगों की उधारी भी थी, इसीलिए मजबूरी में उसे रिसर्च टीम का हिस्सा बनना पड़ता है। वह ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं था, लेकिन वह रेत का बादशाह था। उस रेगिस्तान में कृपाल सिंह ने ज़्यादा कोई नहीं गया था, इसीलिए उसे कुछ लोग रेगिस्तान का जहाज़ भी कहते थे। अब दोबारा से रिसर्च टीम उसी दिशा में गाड़ी को आगे बढ़ाती है, लेकिन कृपाल सिंह गाड़ी के आगे आगे ऊँट से चलता है। उसे पूरा यकीन है खतरा समझ में आते ही उसका ऊँट उसे आगाह कर देगा। इस बार कृपाल सिंह काफ़ी आगे तक बढ़ता जाता है, लेकिन ऊँट कोई प्रतिक्रिया नहीं देती। कृपाल सिंह को संदेह होने लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बार ऊँट को पता ही नहीं चल रहा है कि आगे खतरा है। कृपाल सिंह पीछे रिसर्च टीम की गाड़ी बढ़ रही होती है। अचानक गाड़ी की गति तेज़ होने लगती है और फिसलने हुए कृपाल सिंह बगल से आगे निकल जाती है। उन्हें समझ में नहीं आता गाड़ी गति अपने आप तेज़ कैसे हो गई। धीरे धीरे गाड़ी की कुएं के रेत में चली जाती है। अब कृपाल सिंह घबरा जाता है और ज़ोर ज़ोर से
उन्हें आवाज़ लगाता है, लेकिन उन्हें यह समझ नहीं आता है कि सुरक्षित खड़ा हुआ है, लेकिन वह उसके आजू बाजू की रेत फिसल कर कुएँ में जा रही है। वह अपने ऊँट को पीछे पीछे करके वापस आ जाता है, और जब कंपनी के सभी लोगों को यह पता चलता है तो वह इस बात की गंभीरता को समझते हुए अपना कार रोक देते हैं। सभी उसे मौत का कुआं जॉन घोषित करते हैं। दरअसल वह कुआं रेगिस्तान का रक्षक है, जो रेगिस्तान में रहने वाले जीव जंतुओं की रक्षा करता है और वहाँ किसी प्रकार का बदलाव नहीं होने देना चाहता। कुएं के अनसुलझे रहस्य के साथ अभी तक वो रहस्य पता नहीं चला, और हमारी कहानी यहीं समाप्त होती है। अब इसका पार्ट 2 आएगा। जैसे ही कुएं का रहस्य पता चलता है, मैं आप लोगों को अगली कहानी के माध्यम से पार्ट 2 बना के सुनाऊंगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो और ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।